ओके, तो हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 41 ऑफ असाइनमेंट दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ हिडन गुडविल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहला हमारे पास टॉपिक ट्रीटमेंट ऑफ हिडन गुडविल। जैसे बोला गया दैट इज राम रहीम आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो 3:2। यहाँ पे दो पार्टनर्स है राम एंड रहीम, उनकी कैपिटल ये रही एंड उनका रेशियो है 3:2। अब उसके बाद ये सारी हमें यहाँ पर बैलेंस शीट गिवन है, यहाँ पे कुछ ऐसा आइटम नहीं जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो चलिए उसके बाद बोले गए एडमिट प्रभु एज अ न्यू पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ओके, तो प्रभु के लिए अब टर्म्स आ चुके हैं क्या। प्रभु विल ब्रेक 2 लाख एज इज कैपिटल एंड द नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल। अब देखो आप गुडविल कितने लेकर आएगा वो हमें नहीं, और गुडविल ऑफ द फर्म भी क्वेश्चन में गिवन नहीं। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हिडन गुडविल का टॉपिक है ये, तो हमें कैलकुलेट करके गुडविल निकालनी पड़ेगी। ये गुडविल कितनी लेकर आएगा, दैट्स इट। चलिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है हमें यहाँ पे 5:3:2। The amount of goodwill to be based on the proposed share in profit and capital contributed by him। तो शेयर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर उसकी गुडविल का अमाउंट निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। अब आपको पता है जब भी किसी भी एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो हम उसको यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट। पहले हमारे पास स्टॉक था पहले 50,000 का, अब कितने का हो गया, 10% से कम हो चुका है। तो हम यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये डेबिट साइड होती है हमारी, इफ यू रिमेम्बर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं टू स्टॉक, ठीक है। वो 10% से कम हो गया था, 10% 50,000 का कितना होगा, दैट इज 5,000, ठीक है। तो पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। देन उसके बाद आता है हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी ओनली 5,000। अब देखिए डेटर्स कितने हमारे पास, जस्ट लाइक 2 lakhs के, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमने क्रिएट कर रखा है 20,000, ठीक है। और हमसे बोला गया आपको जो प्रोविजन बनाना है वो कितना बनाना है, सिर्फ 5,000। तो 20,000 का बना रखा है, बनाना कितना था 5,000, तो हमें प्रॉफिट कितने का हो गया 15,000। तो यहाँ लिख देंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, दैट इज 15,000, क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट इज प्लांट एंड मशीनरी आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। तो प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएट हो रहे हैं 5% से। तो चलिए हम यहाँ पर आ जाते हैं, प्लांट एंड मशीन कितना हमारे पास, चलिए 40,000, तो उसका 5% डेप्रिशिएट हो रहा है। हम यहाँ पर लिख देते हैं डेबिट साइड टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ठीक है। कितना था 5%, 34,000 का हाफ कितना होगा 17,000, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट इज द एक्सपेंसिव रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड द असेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज अमाउंटेड टू रुपीज 1,400 इज टू बी पेड बाय द फर्म। तो चलिए फर्म ने पे करें, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो ये भी हमारे पास होगा, तो हम इसमें यहाँ पे किस नाम से लिख देंगे, टू बैंक अकाउंट के नाम, ठीक है। दैट इज 1,400 या फिर 1,400, ठीक है। चलिए उसके बाद और देखते हैं हमारे पास क्या है। तो उसके बाद है अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम है, एक्रूड इनकम सभी को पता है, जो हमने कमा लिया बट अभी तक हमें मिली नहीं। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं क्रेडिट साइड, तो बाय एक्रूड इनकम, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कितना था ये 1,400, ओके, ये दोनों 1,400 थे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1,400, ठीक है। चलिए इसके बाद वो कोई एडजस्टमेंट है हमारे पास, नहीं, ठीक है। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिवर्स अकाउंट को पूरा कर लेते हैं। अब तो और तो कुछ नहीं है इसमें। तो अगर आप देखेंगे तो जगह टोटल ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, हाँ। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अकाउंट क्लोज करने वाले हैं। अगर आप इधर टोटल करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 17, 18, 23, 400। तो दिस इज 23,400, ठीक है। चलिए इतना करने के बाद फिर हम इधर आ जाते हैं।
तो टोटल तो हम देख ही चुके हैं कितना था, 23,400। यहाँ पर लिख लेते हैं वेट इज ये हो जाएगा हमारे पास 23,400। क्लियर। और यहाँ पे हमें क्या हो रहा होगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पे होगा हमारे रिवैल्यूएशन। ठीक है, हमारे पास दो पार्टनर्स थे, एक राम और एक रवि। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 23,400 में से 2400 माइनस करेंगे तो 6, ओके 7,000। तो यहाँ पे जो 7,000 आया वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राम एंड रहीम पे। किस रेशियो में, 3:2 था। उसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4,200। और ये कितना हो जाएगा, 2,800। ठीक है, तो चलिए, तो ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन। आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब थोड़ा आगे चलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ देखते हैं। तो देखिए हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी दो साइड होते हैं डेबिट साइड और दूसरी साइड होते हैं हमारे क्रेडिट साइड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे किससे, बैलेंस से। तो यहाँ लिख लेते हैं बाय बैलेंस BD और बॉट डाउन। ठीक है, तो राम और रहीम की कैपिटल देखेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 3,01,50,000। तो चलिए यहाँ पर हमने लिख लिया 3,00,000। ठीक है, और यहाँ पर आ गया 1,50,000। ठीक, चलिए, इतना रहने के बाद फिर हम देखते हैं हमें कोई डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए था क्या यहाँ पर, कोई रिजर्व या फंड। हमें तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो चलिए, कितनी कैपिटल लेकर आया था, 2,00,000 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पर सी कैपिटल एंटर कर लेते हैं। हाँ, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं बाय बैंक अकाउंट। और वो कैपिटल कितने लेकर आया था, न्यू पार्टनर प्रभु, दैट इज 2,00,000। हमने यहाँ पे इनकी कैपिटल लिख ली। अब उसके बाद रिवैल्यूएशन हमें लॉस हुआ था तो उसको क्रॉस साइड ट्रांसफर कर लेते हैं। क्रॉस साइड ट्रांसफर करने के लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे राम के लिए कितना था लॉस, 4,200। और रहीम के लिए था हमारे पास 2,800। क्लियर, तो ये हो गया हमारा। चलिए, तो और उसके बाद हम्म, और तो कुछ नहीं है। नो, ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते हैं। ओके। ओके, तो चलिए, इतना करने के बाद हम इसमें यहाँ पर थोड़ी सी एडजस्टमेंट करते हैं। ओके, तो देखो जो हमारे पास प्रभु है, ठीक है, प्रभु एक हमारा न्यू पार्टनर है। वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, चलिए वो देख लेते हैं पहले। वो आ रहा है हमारा, यहाँ पर गिवन तो नहीं है। अब देखिए यहाँ पे गिवन है न्यू रेशियो डेट इज 5:6:2, तो ये हो जाएगा हमारा 2/10। तो चलिए, तो यहाँ पर करते हैं हम लोग। ओके, प्रभु कितने शेयर के लिए आ रहा है, 2/10 शेयर के लिए आ रहा है। और कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है, अगर हम देखें तो वो लेकर आ रहा है 2,00,000। ठीक है, तो इस भी से हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ फर्म। ये हो जाएगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ फर्म। अगर आपको प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ फर्म निकालना आता है तो आपको पता होगा कि अब हम क्या करने वाले हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर करेंगे जो हमारा प्रभु है उसका जो रेशियो है उसको रिवर्स कर देंगे या रेसिप्रोकल कर देंगे, जस्ट लाइक दिस। और यहाँ पर उसके कैपिटल से मल्टीप्लाई कर, तो ये आ जाएगी हमारी प्रोपोर्शनल कैपिटल ऑफ फर्म, जो कि होगी हमारी 10,00,000। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल कैपिटल का मतलब है कि आपके पास जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल लाल कितनी होनी चाहिए, 10,00,000 होनी चाहिए। चलिए जी, अब इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आता है टोटल कैपिटल ऑफ फर्म।
अगर हम यहाँ पे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालेंगे तो हमारे पास 3 पार्टनर्स है, राम, रहीम एंड प्रभु। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं यहाँ पर। अब देखिए राम की कैपिटल कितनी थी, 3 लाख, रहीम की कितनी थी, 1,50,000, प्रभु की है 2 लाख, और ये इन दोनों को हो गया लॉस। ठीक है, 4,200 एंड 2,800, टोटल 7 लाख, 7,000 का लॉस। तो राम की कैपिटल आई थिंक थी 3 लाख, प्लस करेंगे रहीम की थी 1,50,000। ठीक है, इन दोनों की कैपिटल में से माइनस कर देते हैं 7,000, और प्लस कर देंगे प्रभु की कैपिटल दैट इज 2 लाख। अगर आप टोटल करेंगे तो यूँ हो जाएगा हमारे पास, ओके, तो अगर आप टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 लाख, 3 लाख और 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 6,43,000। ठीक है, क्योंकि 6,43,000 ये हो गया हमारी इक्वेशन 2। अब देखिए जब हमने देखा कि प्रभु के शेयर के अकॉर्डिंग, ठीक है, प्रभु अपने शेयर कितना लेगा, 2/10, उसकी कैपिटल होगी इतनी, एंड प्रोपोर्शनल कैपिटल ऑफ द फर्म उसके हिसाब से कितनी हो रही है, 10 लाख। लेकिन जब हमने तीनों की ऐड करी तो ये 6,43,000 आ रही कैपिटल। तो भाई ये भी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है, बट ये प्रोपोर्शनेटली है, और ये तीनों पार्टनर्स की कैलकुलेट करके है। तो यहाँ पे हमें ये देखने के लिए मिला है जो बीच में जो डिफरेंस आ रहा है किस वजह से आ रहा होगा, गुडविल की वजह से। तो हम यहाँ पर हमें क्या निकालनी है, गुडविल। गुडविल निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट इज प्रोपोर्शनल कैपिटल कितनी थी हमारे पास, दैट इज 10 लाख, और ये कितना है हमारे पास, 6,43,000। ठीक है, इसको करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 7, एंड 5 में से 4 गए, 9 में से 4 गए, बचे कितने, 5। तो ये हो जाएगा 9 में से 6 गए तो बचे कितने, 3। ठीक है, तो हो गए 3,07,000। क्लियर। तो ये हो गई हमारी गुडविल, और भी गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, ऐसे ही हमारी गुडविल ऑफ द फर्म आ गए 3,75,000। इसको ऐड करेंगे तो इतने आ रहा है ना, 7,000। अब हमें क्या निकालना, प्रभु शेयर गुडविल, प्रभु शेयर एंड गुडविल। अगर आप प्रभु का शेयर देखिए तो दैट इज 2/10 ऑफ 3,57,000। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं दैट इज 00, 7 to the 14, कैरी 1, 5 to the 10, 11, कैरी का 1 to the 6, 7। ये हो गया 71,400। अब देखिए ये जो गुडविल प्रभु लेकर आएगा, ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी, राम और रहीम में, और किस रेशियो में होगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो चलिए यहाँ पर करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो राम एंड रहीम, तो राम और रहीम, आप इनका रेशियो देखोगे, ओल्ड रेशियो तो आई थिंक 3:2, तो ये हो जाएगा 3/5, एंड दिस इज 2/5। और न्यू रेशियो था 5:3:2। ठीक है, तो चलिए हम इन दोनों का ले रहे हैं, क्योंकि जो थर्ड पार्टनर है वो तो हमारा न्यू पार्टनर है, तो उसका कुछ हमें साथ चाहिए नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे तो 2 से अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 6 - 5/10। सो करेंगे तो 4 - 3/10। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/10 और 1/10। तो यहाँ पर जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 1:1। ठीक है, इतना करने के बाद फिर आप प्रभु, हाँ, अब देखिए प्रभु की जो गुडविल आई थी, ठीक है, 71,400, तो ये राम और रहीम को मिलेगी। ठीक है, इक्वली मिलेगी, तो ये कितना मिलेगा, राम को कितना मिलेगा, 3 to the 6,
11 यू गया 5, दैट इज 7 टू द 14, तो हो जाएगा 35,700। ठीक है, तो दोनों को इतना इतना ही मिलेगा। चलिए अब उसके बाद वापस आ जाते हैं, तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। तो अब वापस आ जाते हैं हम अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर। तो देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे कितने लेकर आया, हम यहाँ पर लिखेंगे हाँ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल इसके हमारे पास अमाउंट दैट इज 35,700, और यहाँ पर जगह 35,700। ठीक है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। तो बस अब हमें क्या करना है, इसका टोटल करना है और बैलेंस निकालना है। चलिए बैलेंस निकालते हैं। अगर आप इसका टोटल करेंगे इधर, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 2 लाख। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 50, 80, 1,85,700। इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3,35,700। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद सर हम यहाँ पर वापस आते हैं दूसरी साइड। तो इधर का टोटल भी तो लिखना है। ओके, तो कितना था, 3,35,700। चलिए तो यहाँ पर इसका टोटल कर लेते हैं। यहाँ पर कितना आया था, 3,35,700। ठीक है, यहाँ पर था हमारे पास 1,85,700, एंड यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 लाख। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद से हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, हम यहाँ पे निकालेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन। इसमें से उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3,31,500। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 900, और 504 में से 2 गए 2, तो 1,82,900। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 लाख। ठीक है, ओके। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर बनाते हैं बैलेंस शीट। आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बस इतनी है एडजस्टमेंट हमें यहाँ पर करनी थी। मेन चीज़ थी पेनफुल बिल निकाला, बाकी चीज़ें आप लोगों को आती हो। ठीक है, चलिए अब बैलेंस शीट पर आ जाता है। तो आपके पास नोट्स होंगे, आप उनके बैलेंस शीट में सबसे पहले हमारे पास है एसेट बैंक, अभी हम निकालेंगे। बट अभी के लिए आप क्या करिए, इसको लिख लीजिए यहाँ पर अमाउंट 3,90,000। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास आएगा स्टॉक। स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट की, तो उसकी जो फाइनल वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, 45,000। देन उसके बाद आता है हमारे पास डेटर्स। आपके पास यहाँ पर डेटर्स कितने होंगे, डेटर्स 5,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1,95,000। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 10,000। ठीक है, देन उसके बाद आता है कमीशन रिसीवेबल, या फिर एक्रूड इनकम लिख सकते हैं हम यहाँ पर। ये एक्रूड इनकम थी वो कितनी थी हमारी, 1,400, तो 1,400। प्रीपेड एक्सपेंसेस थे 10,000। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है प्लांट एंड मशीनरी।
स्टैंडर्ड मशीन यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 3,23,000। ठीक है। उसके बाद अब आ जाते हैं लायबिलिटी साइड। तो लायबिलिटीज में सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं बिल्स पेबल। ये सारे आइटम्स आपको क्वेश्चन में से ही लिखने हैं। ठीक है। तो जो है हमारे पास 80,000। देन उसके बाद हमारे पास आता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स देखेंगे तो दैट इज 1,50,000। और उसके बाद आता है आउटस्टैंडिंग रेंट, जो कि हमारे पास कितना है, 20,000। उसके बाद आते हैं हमारे पास कैपिटल्स, जो हमने बैलेंस क्रेडिट डाउन में निकाले थे। अब कैपिटल्स हमारे पास पार्टनर्स के किस किस के हैं, दैट इज राम, रहीम एंड प्रभु। ठीक है। तो देखेंगे तो यहाँ पर इनका था 3,31,500। ठीक है। तो यहाँ पर इनका आया था 1,82,900। एंड देन उसके बाद आते हैं यहाँ पर हमारे पास 2 लाख। ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर इनका टोटल हो जाएगा 7,14,400। ठीक है। चलिए, तो ये हो गई हमारी बैलेंस शीट। एंड यहाँ पर अब हम इसका क्या निकालेंगे, टोटल। अगर आप टोटल देखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास, चलिए तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास टोटल 9,64,400। ठीक है। आप लोग इसको चेक कर लीजिए। आई होप इतना ही आना चाहिए। ठीक है। चलिए, अब इतना करने के बाद ही होगी हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट। हमने यहाँ पे कर लिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये हमें कर लिया रिवेन्यू। हालांकि जो हमें बैंक बैलेंस था, कैशड बैंक, ये हमें पहले निकालना था, बट ओके, तो ये हो गया हमारा बैंक अकाउंट। यहाँ पर करेंगे इसको पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हमारा बैंक बैलेंस कितना था। तो उसको हम यहाँ पे देखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपके पास नोट्स है, आप प्लीज उनमें से देखिए। और बैंक का बैलेंस था 1,20,000। ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 1,20,000। ठीक है। इतना करने के बाद फिर हमने देखा था रिवैल्यूएशन में हमने जो एक्सपेंसेस पे करे थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाइए। तो वहाँ पर आपको डेबिट साइड में 1,400 विजिबल होगा, ये जो हमने टू बैंक के नाम से लिखे, तो हम उसको क्रॉस साइड ट्रांसफर करेंगे यहाँ पर बाय, हाँ, फिर क्रॉस साइड ट्रांसफर करेंगे हम यहाँ पर बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से। ठीक है। जो कि हमारा कितना था, 1,400। ठीक। चलिए, उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं। देन उसके बाद हमारे पास प्रभु आया था, अपनी कैपिटल लेकर आया था, कितनी कैपिटल, 2 लाख। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रभु कैपिटल, दैट इज 2 लाख। ठीक है। उसके बाद एक और था हमारे पास, जिसमें वो क्या लेकर आया था, प्रोविजन, सॉरी, प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रभु लेकर आया था प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना था वो, आई थिंक 71,400। हाँ, 71,400। ठीक है। और कुछ तो हमारे पास नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे।
ओके, प्रसूल करेंगे तो 2 लाख 3 लाख 3,91,400। वेरी गुड। हाँ, इतना ही था, 3,91,400। अब क्या करेंगे, इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे, 3,91,400, और इसमें से इसको माइनस करेंगे कि यहाँ पर कितना बैलेंस बचेगा, दैट इज 3,90,000। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट। ठीक है, तो ये जो बैलेंस हमने निकाला है ये हम कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, बैलेंस शीट में। तो सिंपल था, तो हमने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, तो बैलेंस शीट में 3,90,000 आ गया, ये ऐसे निकला। तो आप लोग चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये हमने यहाँ से स्टार्ट करा था, मैंने रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, यहाँ पर एडजस्टमेंट करी थी अपनी आपको गुडविल की, थोड़ा सा इसको भी छोटा कर लेते हैं। हाँ, तो ये हमने एडजस्टमेंट करी थी छोटी सी। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद फिर हमने यहाँ पर इसको ट्रांसफ़र करा था। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र करने के बाद फिर हमने कैपिटल निकाली थी, तो उसके बाद हमने बैलेंस शीट डाली। अब बैलेंस शीट में कैश एट बैंक निकालने के लिए हमें पहले ये करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट। ठीक है, तभी हम जाके अपनी बैलेंस शीट को मैच कर पाए। ठीक है, तो चलिए, तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब आप लोग क्या इनसे प्रैक्टिस करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द